आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शायद अगर आपने आपका ऑफिस शुरू किया है या फिर आपने आपका कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकाला है तो ये चीज़ आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि इंजीनियर एसोसिएशन में आपको नाम रजिस्टर करना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए क्या होता है, जिस तरह से अगर कोई भी सेम वर्क करने वाले अगर लोग हैं, मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इशू है, दैट में भी गवर्नमेंट या फिर कोई पर्सनल भी इशू हो सकते हैं इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्टरशिप, ठीक है। तो उस केस में अगर ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उस केस में अगर एक व्यक्ति यहाँ पर आवाज़ उठाएगा तो वो आवाज़ आसानी से दबाई जा सकती है। लेकिन उसी केस में अगर ये लोग 100 लोग होंगे, 200 होंगे, तो उस केस में इस आवाज़ को दबाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम एसोसिएशन बनाते हैं, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर की हो या फिर इंजीनियर की। तो ये एसोसिएशन ज़रूरी है या नहीं, इसका आंसर है जी हाँ, ये एसोसिएशन अगर हम देखें, हमारी जो समस्या है दैट में भी इंजीनियरिंग रिलेटेड हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप, तो उस केस में एसोसिएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा आपके जब इशू होंगे, प्रॉब्लम होंगे, उस केस में ज़रूरत, तो इस केस में मैं टिक करूँगा कि हाँ ज़रूरी है। लेकिन किसी रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर किसी काम के लिए, किसी टेंडर के लिए, किसी वर्क के लिए आपका किसी इंजीनियर एसोसिएशन या फिर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में मेंबर होना ज़रूरी है या नहीं। अब देखिए इसमें ना बहुत चीज़ें वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, अगर आपको वैल्यूअर बनना है तो उस केस में आपको जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आपका मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ जैसे PWD कॉन्ट्रैक्टरशिप, ZP कॉन्ट्रैक्टरशिप का रजिस्ट्रेशन, देन रजिस्टर्ड इंजीनियर फॉर महानगर पालिका या फिर नगर पालिका, तो उस केस में आपको ऐसा कोई डिमांड नहीं किया जाता कि आपके पास इंजीनियर एसोसिएशन का मेंबरशिप होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप का मेंबरशिप होना चाहिए। तो ये चीज़ रही कि आपको लीगल रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ अभी के केस में वैल्यूअर अगर आपको बनना है तो ही आपको यहाँ पर मेंबरशिप जो होती है वो ज़रूरी थी। तो ये चीज़ हो गई कि कब ज़रूरी है कब नहीं। अब बात आती है कि कौन सी जो चीज़ है वो वैलिड है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर लीगली डिमांड ही किया जा रहा है कि आपका मेंबर होना ज़रूरी है, तो जिसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी डिस्क्रिप्शन में, तो उस केस में जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आपका वो लीगल ही रहेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी डिवीज़न में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, कि आप नासिक डिवीज़न में PWD के डिवीज़न में काम कर रहे हो, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उसका आप हिस्सा हो। देखिए उस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एसोसिएशन का हिस्सा बनिए। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे कुछ दिन पहले कुछ ईमेल मिले, उसमें ये बताया गया था कि सर आप हमारी जो एसोसिएशन है उसका हिस्सा बनिए, इंजीनियर एसोसिएशन का, उसके बाद हम आपको जो भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो वहाँ पर हम गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, और उसके लिए आपको हमारे 1000 रुपये भरने हैं। इस तरह से डिमांड किया गया था ईमेल में। सो बेसिकली कुछ चीज़ें फ्रॉड भी होंगी, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। अब दूर कब रहना है, जो भी इंजीनियर एसोसिएशन या फिर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन होंगी उसमें जो भी मेंबर होंगे वो एक्चुअली आपके सिटी के, आपके डिवीज़न के या फिर आपके नगर पालिका, महानगर पालिका के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन लोगों से फेस टू फेस मिल सकते हैं। अगर आपको सच में कोई इशू है तो आप उस एसोसिएशन का हिस्सा बनिए, अदरवाइज यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम एंड मनी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए हर एसोसिएशन काम ही करेंगी ऐसा नहीं है। अब कुछ एसोसिएशन ऐसे है कि एजेंडा बनाया जाता है कि ये हमारी समस्या है, ऑनलाइन की परमिशन ठीक से नहीं निकल रही, जो काम है उसके रेट जो है इंजीनियर्स के वो प्रॉपरली फिक्स नहीं है, उस पर हमें काम करना है। तो कुछ जो एसोसिएशन होती हैं वो सच में मैं कुछ एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कुछ जगह पर, सिटी की बात कर रहा है मैं, कि कुछ सिटी में ये जो एसोसिएशन होती है वो सच में अच्छा काम करती है। तो अगर आपकी एसोसिएशन इस तरह से है तो आपको सच में उस एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन कुछ एसोसिएशन ऐसी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मेरा बर्थडे है तो बर्थडे के दिन ग्रुप पर पूरा टाइम पास होगा उस दिन,
जो मैं गलत नहीं मानता कि ठीक है अगर आप काम भी कर रहे हो और बर्थडे वगैरह ये पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एसोसिएशन सिर्फ अगर पार्टी के लिए ही प्रिपेयर की गई है, सिर्फ पार्टी ही वहाँ पर चर्चा होती है, कोई भी आपके साथ वहाँ पर अगर कोई इशू अगर रेज करता है तो उसके बारे में बात नहीं करेगा, अगर आपको कोई PDF फाइल चाहिए, कोई GR चाहिए, मतलब गवर्नमेंट रूल चाहिए, तो उसके रिलेटेड हेल्प नहीं करेगा, तो ऐसे एसोसिएशन से आपको दूर रहना है। बिकॉज क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि एसोसिएशन पैसे अगर डिमांड कर रही है तो फिर तो बिल्कुल एंटर ही नहीं होना है, एक भी रुपया उस एसोसिएशन को नहीं देना है। लेकिन अगर फ्री में भी आपको अगर इन्वाइट किया जा रहा है तो आपका नुकसान कैसे होता है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, अगर कोई एसोसिएशन इस तरह से काम कर रही है कि वहाँ पर सिर्फ पार्टी की बात हो रही है या फिर अदर देन सिविल इंजीनियरिंग हर चीज़ के बारे में वहाँ पर चर्चा हो रही है, तो उस एसोसिएशन में बाद में आपको एक तकलीफ देखने को मिलेंगी, वो ये कि आपने रजिस्ट्रेशन तो किया, हो सकता है कि वो लीगल रजिस्ट्रेशन भी हो, लेकिन उसके बाद जब ये एसोसिएशन आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो ऊपरी लेवल पर लोग हैं, व्हाटएवर कमेटी जो भी बनाई जाएंगी उसमें जो भी ऊपर लेवल पर हैं उन लोगों का ही फ़ायदा होगा। जब आपको प्रॉब्लम आएंगे तब ये लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ही मत होइए, आप उस एसोसिएशन में एंटर ज़रूर हो सकते हैं अगर फ्री में एंट्री है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं कहूँगा कि कम से कम आपको उन्हें 3 महीने का समय देना है। क्या सच में 3 महीने के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट क्या कोई मतलब एक्शन ली जा रही है, आपके एसोसिएशन की तरफ से कोई इशू पर चर्चा भी हो रही है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो ही उस एसोसिएशन का हिस्सा बनिए, अदरवाइज मैं कहूँगा कि पैसे भी दिए होंगे तो भी वहाँ से निकल जाइए, बिकॉज वो आपके किसी काम की एसोसिएशन नहीं है। तो आई होप कि आपको पता चल चुका है कि सच में कहाँ पर हमें एसोसिएशन की ज़रूरत है, किस तरह की एसोसिएशन होनी चाहिए और कैसे एसोसिएशन या फिर कैसे लोगों से हमें दूर रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।